नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर के आए हैं पाइथन का चौथा क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम फिर से 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द लेंथ ऑफ ऑल सब टपल्स ऑफ अ टपल इनटू अ न्यू टपल फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ पे कुछ टपल दिया है, मतलब बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि आपको एक टपल बनाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद में आपको एक सब टपल बनाना है और सब टपल के अंदर हर टपल के, मतलब यहाँ पे जितने भी टपल्स हैं, ठीक है, जो भी ये टपल्स सब टपल्स यहाँ पे दी गई हैं, हर टपल में कितनी कितनी लेंथ है, कितने डेटा स्टोर हैं, उनका एक सब टपल, मतलब एक नया टपल बना देना है ना, उनकी लेंथ स्टोर करके। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ ये तो एग्जाम्पल में ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है इन्होंने, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टोटली यहाँ पे लिखना, मतलब बनाना है कि ये चीज़ अगर आएगी तो कैसे आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले वाले टपल में टोटल कितनी लेंथ है, 3, तो यहाँ पे 3 आया। दूसरे वाले में 2 है तो यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। तीसरा वाला जो था उसमें 4 है टोटल कैरेक्टर लेंथ, तो यहाँ पे 4 आया। फिर इसके बाद अगले वाले में 3 है तो यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल दिखा दिया इन्होंने कि ऐसे देखो ये आना चाहिए, ठीक है, इनकी लेंथ निकल के आनी चाहिए। बट इसका प्रोसेस क्या है ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम ओरिजिनल जो टपल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इस टपल को बनाएं। चलिए हम सीधा एक काम कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो सेम टपल हमने यहाँ पे बना लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इनके लेंथ को स्टोर करना है, मतलब एक खाली लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम लेंथ नाम का, ठीक है, एक बना लेते हैं लिस्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेना। अब इसके अंदर हर टपल्स की जो लेंथ है वो लेंथ आकर के स्टोर होगी। तो अब तीसरे स्टेप पे अगर हम बात करें, तो पहला स्टेप जहाँ पे हमने ओरिजिनल टपल बनाया, दूसरा हमने एक एम्प्टी वेरिएबल बनाया है, एक लिस्ट बनाया जहाँ पे आकर के उनकी लेंथ यहाँ पे स्टोर होगी। अब क्या होगा कि जितने सब टपल हैं उनकी लेंथ हमें निकालना है, तीसरा स्टेप। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे सब टपल के नाम से ले लिया हमने, सब नाम दे दिया, इन, ठीक है। तो कहाँ से निकालना है, यहाँ T1 नाम से जो ये बना हुआ है यहाँ से निकालना है। तो T1 जो हमारी ओरिजिनल टपल है, तो एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि हर टपल्स की जितने कैरेक्टर्स हैं वो जा करके इसके अंदर यहाँ पे जा करके स्टोर होगा, ठीक है, यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि लेंथ डॉट, ठीक है, अपेंड, ठीक, अपेंड। और इसके बाद में फिर हम यहाँ पे लगाएंगे लेन नाम का फंक्शन, फिर यहाँ पे सब, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ये लेंथ, सॉरी ये इसको मैं हटा देता हूँ, लेंथ है तो लेंथ ही रहने देता हूँ। तो यहाँ लेन फंक्शन देखो, पहला वाला टपल जो यहाँ पे है T1 के अंदर, ठीक है, वो यहाँ से ट्रांसफर होगा, कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर, पहला वाला पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर होगा। हमने कहा कि भैया ठीक है, लेन नाम का फंक्शन लगा दिया। लेन फंक्शन जब यहाँ पे हमने यहाँ पे भी सबको कॉल किया हुआ है, तो जब ये पूरा टपल यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा, तो लेन फंक्शन उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर की संख्या की जांच करेगा कि कितने कैरेक्टर की या कितने नंबर्स लिखे गए हैं। जितने भी लेंथ होंगी उसकी, तो उसको अपेंड कर देना। अपेंड का मतलब जोड़ना होता है, किसमें, इस लेंथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हर जो भी सब टपल दी गई है उसकी लेंथ निकल के लिस्ट में चली जाएगी, ओके, इतना काम हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है, यानी स्टेप 4 की बात करें कि लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे ऐसे सब निकलेगा, पहले ये जाएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर जब आएगा तो उसकी लेंथ काउंट हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर जा करके यहाँ अपेंड हो जाएगा, मतलब जुड़ता चला जाएगा।
अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, यानी कि हम अपने अगले स्टेप की बात करें तो हम एक T2 के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने टपल ब्रैकेट ओपन। अब उसको लेंथ, किसको लेंथ में मतलब किसको टपल में कन्वर्ट करना है, ये जो यहाँ पे लिस्ट में जा कर के स्टोर हो रहा है इसी को लेंथ में कन्वर्ट, उसमें सॉरी टपल में कन्वर्ट कर देना। बस इतना सा काम करना था। यहाँ पे लिस्ट जा करके नंबर जा करके इस लिस्ट में स्टोर हुए। हमने अब उसी लिस्ट को चूंकि टपल के रूप में प्रिंट करना था तो टपल नाम का फंक्शन लगा दिया, जिससे ये जो लेंथ था जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में था अब वो टपल के फॉर्मेट में हो गया, ठीक। इसके बाद जब हम एंटर बटन दबाएं और इसको कर लें प्रिंट, तो प्रिंट, और यहाँ पे अब हम एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या दे दें कि ओरिजिनल टपल, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरिजिनल टपल कौन सा है हमारा, T1 के नाम से है ना, ओके ओके, कॉमा T1 के नाम से, ये हमारा ओरिजिनल टपल हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला टपल्स है, ठीक है, उसको कॉल कर लिया जाएगा, यानी प्रिंट वापस, सॉरी स्मॉल लेटर में प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो हमारी न्यू टपल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं मैसेज न्यू टपल, ठीक है। न्यू टपल विद लेंथ ऐसे नाम दे दिया मैंने, विद लेंथ, और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और अपना कहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, T2 के अंदर, है ना। अब अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं, F5 बटन शॉर्टकट है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, और इनका जो भी निकला था मतलब हर सब टपल की जो लेंथ थी वो लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो गई, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था वैसा ही बिल्कुल हमने प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया है। तो इतना छोटा सा ये प्रोग्राम था, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है, फिर कैसे हम अपने वैल्यू को कहीं पे स्टोर करते हैं, स्टोर अगर बहुत सारी वैल्यू स्टोर करना है अपेंड फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो भी लिस्ट है उसको टपल में कैसे कन्वर्ट करना है वो आना चाहिए, बस इतना सा काम था, ठीक है। और आपका ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया। तो पहला प्रोग्राम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। आपको एक स्ट्रिंग लेना है और उसके अंदर जो है वॉवल्स की जांच करके बताना है कि कितने वॉवल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो चलिए हमने स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड, और चेक करना है कि इसके अंदर जो है वॉवल्स कितने हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो वॉवल्स की लिस्ट पहले हमें बना लेना होगा, वॉवल्स एक जगह स्टोर कर लेना है, फिर उनको मैच करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम एक वॉवल्स के नाम से, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल, और जितने वॉवल्स होते हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, तो वॉवल्स को हमें दोनों रूपों में लिखना होगा, यानी A, E, I, O, U, ठीक। ये 5 हैं। अब इन्हीं को हमें कैपिटल लेटर में भी लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ, मतलब कि अगर हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर चाहे स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, ठीक है, इन दोनों को वॉवल्स को ये मैच कर ले। अब आगे बढ़ते हैं, इतना काम करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक काउंटर वेरिएबल सेट करेंगे। काउंटर वेरिएबल का आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे ले लेते हैं काउंट इक्वल टू 0। अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 मतलब फिल कर देते हैं, ठीक है। अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ चलाएंगे लूप फॉर, ठीक है। अब लूप क्यों चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ना एक एक कैरेक्टर्स को निकालना है। तो लूप, इसके बाद यहाँ पे आई रख सकते हो, CH लिख सकते, मतलब कुछ भी यहाँ पे आप जानते हो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कैरेक्टर निकल के आएगा तो मैं CH लिख देता हूँ, यानी कैरेक्टर इन कहाँ से निकलेगा, स्ट्रिंग से निकलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग से। एंटर। अब फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब लगाऊंगा कंडीशन, क्योंकि कंडीशन की जांच करनी है। तो मैं लिखूंगा कि इफ़ CH, देखो स्ट्रिंग का मान लो हेलो है, तो हेलो का पहला H यहाँ से ट्रांसफर होगा, कहाँ जाएगा, CH के अंदर। अब मैं कहूँगा इफ़ CH, जो भी CH के अंदर वेरिएबल मतलब कैरेक्टर आया हुआ है, चेक कर लो क्या वो कैरेक्टर इन वॉवेल्स, क्या वो कैरेक्टर इस वॉवेल्स के अंदर है। अगर है
तो यानी फिर क्या है हो रहा है, वो एक वॉवेल्स माना जाएगा, ठीक है। तो इससे फिर पता चलेगा। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर यहाँ पे वॉवेल्स है, देखो अब इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी ये कितना है 0, ठीक है, हमें क्या बताना था, नंबर बताना था, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि इफ़ सी एच इन वॉवेल्स, यानी सी एच के अंदर स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर निकल के आया है उस कैरेक्टर की जांच करो क्या वो वॉवेल्स में है। अगर है तो क्या कर दो, तो मैं कहूँगा कि ये जो काउंट अभी 0 है ना, काउंट अभी 0 है, तो इसको क्या कर दो भैया, यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी काउंट में एक और ऐड कर दो। तो अगर आया तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ऐसे दोबारा जांच की जाएगी, फिर आया तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये पता चलता रहेगा कि कितना वॉवेल्स मैच हो रहा है, समझ में आई बात। तो इसके लिए काउंट लगाया गया। अब यही हमें मदद करेगा, तो इसी को प्रिंट कर देना है। तो जितना भी आएगा इसके अंदर स्टोर होगा, फिर हम इसी को प्रिंट भी कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं, और फिर अब हम काउंट को यहाँ पे काउंट को, ठीक है, जो वेरिएबल जहाँ पे जा करके स्टोर हो रहा था, अच्छा इसको हम कर लेते हैं पीछे साइड में, ठीक है। लेकिन हमने अभी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक यहाँ हमसे ये हो गई कि यहाँ पे ये प्लस इधर गलती से लग गया, जो कि होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी जो काउंट है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो काउंट ऐड हो जाना चाहिए प्लस के साथ, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, तो गलती से प्लस यहाँ पे आ गया था जो कि इधर होना चाहिए। अब ये प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम इसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पता चल जाएगा कि वॉवेल्स कितने आ रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। तो देखिए उस स्ट्रिंग के अंदर वॉवेल्स की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, कि कोई स्ट्रिंग हो जो यूज़र से इनपुट लेना हो, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर ये स्ट्रिंग मुझे यूज़र से लेना होगा तो मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको लिख के बताना है कि अगर हमें ये स्ट्रिंग यूज़र से लेना है तो उसका क्या कोड लिखा जाएगा, ठीक है, इतना ज़रूर लिखना है आपको। चलिए अब हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो चुका है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग थी। अलग क्या था वहाँ पे, अलग ये था कि हमें कुछ वैल्यू जो थी वो 1 से 16 तक भरनी थी, यहाँ पे वैल्यू 1 से 9 तक भरनी है, ठीक है। और बाकी तो लगभग सब वैसे ही है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप सॉल्व करें, लेकिन मैं ही चलिए ठीक है करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको भी कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और ये क्वेश्चन भी आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि आप एक एरे बनाइए 3 बाई 3 का, जिसमें 1 से लेके 9 तक की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं, और यहाँ पे चूंकि ये नमपाई से क्वेश्चन है तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है, इम्पोर्ट नमपाई। अब यहाँ पे इसको हमने कॉल कर लिया, अच्छा ऐसे लिख दें बल्कि इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ताकि बार बार नमपाई ना लिखना पड़े। अब सेकंड क्या काम होगा हमारा कि हम 1 से 9 तक नंबर वाले 3 बाई 3 का एक एरे क्रिएट करें। तो एरे के लिए चलिए एक वेरिएबल लेता हूँ, या कह सकते हैं एक एरे क्रिएट करते हैं np.arrange नाम का फंक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 1, 10 क्यों, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उससे एक माइनस ही यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे 3 बाई 3 में कन्वर्ट हो जाए, तो शेप को मैनेज करने के लिए रीशेप नाम का फंक्शन होता है, यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। इसके बाद में अब क्या होगा कि यहाँ पे इतना लिख देने से हमारी एरे जो होगी वो बन जाएगी 1, 2, 3, फिर दूसरे में 4, 5, 6, फिर तीसरे में 7, 8, 9, इस तरीके से बन जाएगी।
अब हमें क्या करना है कि एरे को एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि यहाँ पे बोला गया है ना कि एक्सट्रैक्ट द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड कॉलम। तो अब देखते हैं इस काम को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं बना लेता हूँ सेकेंड रो के नाम से सेकेंड अंडरस्कोर रो नाम दे दिया, इक्वल टू मैंने कहा एरे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब अगर मुझे सेकेंड को कॉल करना है तो हमें उसका इंडेक्स नंबर जब कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा ना, मतलब ऐसे 1, 2, 3, फिर इसके नीचे यहाँ 4, 5, 6, तो मुझे ये सेकेंड वाला चाहिए, यहाँ पे ये सेकेंड रो चाहिए, ठीक है। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आएगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पहले का इंडेक्स नंबर 0, फिर जो दूसरी लाइन होती है उसका इंडेक्स नंबर 1 होता है ना। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि 1, फिर यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से कॉलम, ठीक है। इससे यहाँ पे होगा क्या, इससे यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, मतलब रो जो है हमारा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक। अब वापस आते हैं, अगला अब हमारा क्या है यहाँ पे कॉलम के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड कॉलम, सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, सेकेंड अंडरस्कोर कॉलम, ठीक है। और फिर इसको भी हम ऐसे निकालेंगे कुछ, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए देखिए मेथड आपको पता होना चाहिए, इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको स्लाइसिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। हमने कुछ इस तरीके से इंडेक्स नंबर को कॉल किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा कि अब हमें क्या कर दिया, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे एक सब एरे क्रिएट करनी चाहिए। तो सब एरे क्रिएट करने के लिए पहले एक एरे बनाता हूँ, सब एरे इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखूँगा एरे 1 कॉलन 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर तक जाएगा ये, तो 1 कॉलन 3 कॉमा फिर यहाँ पे 1 कॉलन 3, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2/2 का है ना, तो पहला इंडेक्स नंबर आएगा, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे दूसरे तक जाएगा, क्योंकि जितना मैं लिखूंगा तो उससे एक कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इंडेक्स नंबर कॉल होगा, दूसरा इंडेक्स नंबर कॉल होगा, सेम यहाँ पे भी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है, ठीक है, हमें प्रिंट कर देना है। तो चलिए प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम प्रिंट मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ कि प्रिंट ओरिजिनल, ठीक है, 3×3 एरे, इसको पहले मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, अच्छा मैं चाहूँगा कि न्यू लाइन में आए तो /n लगा देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ /n नहीं, इसके अंदर /n न्यू लाइन के लिए होता है ये, और फिर इसमें हमारी एरे मिल जाएगी इसको, ठीक है। फिर मैं डालता हूँ कि प्रिंट, ठीक है, सेकेंड एरे, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं सेकेंड अंडरस्कोर रो, ठीक है। फिर प्रिंट सेकेंड, और सेकेंड क्या था हमारा, कॉलम था ना, सेकेंड कॉलम, ठीक, सेकेंड कॉलम को हमने कॉल किया। इसके बाद हमें यहाँ पे उसका वेरिएबल या फिर कह लें उसके एरे को कॉल करना है, तो ये था हमारा, बस इतना करना था। अच्छा एक और सब वाला था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट, ठीक है, 2×2, ओके, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, सब एरे फ्रॉम बॉटम डैश राइट। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमने बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। अब इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कॉल करके देखते हैं क्या हमने ये सारा जो भी बोला गया था वो हमने किया या नहीं। तो अब यहाँ पे F5 बटन दबाइए आप, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा और सही होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो बाकी तब तक हम इधर ज़रा देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, सब कुछ आ गया है हमारे पास। तो ये यहाँ पे आ गया कि ओरिजिनल, फिर ठीक है हमारा ये देखो एरे आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है, सातवां आठवां, मतलब 9 तक इसमें टोटल एलिमेंट हो गए। सेकेंड रो जो थी हमारी, ये रो निकल के आ गई, ठीक है। सेकेंड रो निकालने के लिए देखिए हमने लिखा क्या है, इसको भी ध्यान से, यही टोटल स्लाइसिंग का खेल है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। इसके बाद सेकेंड कॉलम कैसे निकाला हमने, कुछ इस तरीके से निकाला हुआ है सेकेंड कॉलम। फिर एक सब एरे बनानी थी इसी में से, तो सब एरे हमने बना लिया, ठीक है। तो सब एरे बनाने के लिए देखो हमने ऐसे लिखा है कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के इंडेक्स नंबर 3, तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो था और 3 पे जो था वो यहाँ पे कॉल हो गया, आ चुका है हमारे सामने।
तो बस ये हमारे 6 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। अगली वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।